कितनी बड़ी भूल, कितने बड़े भ्रम में हम। भगवान में विश्वास करते हैं सभी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, अरबों लोग माथा रखते हैं, पूजते हैं उनको। और 5-10 रुपये, 20 रुपये का प्रसाद चढ़ा के सोचते हैं कि उनकी भगवान सुनेगा। अब पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए जाते हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन उम्मीद करते हैं फिर भी कि सुन रहा है, हमारी बात सुनेगा। दुख तकलीफ़ में पड़े हुए इंसान, गरीबी के मारे हुए इंसान, किसी बीमारी में फंसे हुए या किसी के धोखे के शिकार, अलग अलग तरह के दुखों में फंसे हुए इंसान सोचते हैं कि भगवान उनकी सुनेगा। क्यों सुनेगा तुम्हारी? अगर सुननी है तो उनकी क्यों ना सुनी, जब करोड़ों काले निगरों लोगों को जानवरों से बदतर तरीके से उनको गुलाम बना के रखा गया, मारा गया। सुननी होती तो उनकी सुनता ना। उस टाइम पे अंग्रेज़ यहाँ आए, कितने ही अत्याचार किए, कितने लोगों को मार दिया, लूटा गया, जलील किया गया। सुननी थी तो उनकी क्यों ना सुनी। उससे पहले मुग़ल आए, कितने ही लोगों को जहाँ से भी निकले कुचल दिया, रौंद दिया, गर्दनें काट के ले गए, यहाँ के देवताओं की मूर्तियाँ भी उखाड़ के ले गए, और अपने महल के आंगन में उनको चिनवा दिया कि आता जाता हर आदमी उनकी ठोकर मार के जाएगा। तब किसी ने क्यों नहीं सुनी? तब सुन लेता ना। दुनिया के अलग अलग कोनों में कबीलों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं हमेशा। इंसान इंसान से लड़ता है, तब भी ऐसे ही होता था, मरते मारते थे। तब भी लोग भगवान से हाथ जोड़ के बोलते कि इनकी सुनो, हमारी सुने। अगर सुननी थी तो उनकी क्यों नहीं सुनेगा? फिर तुम्हारी क्यों सुनेगा? जो तुम अब मंदिर में बैठे हो ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में बैठे हो 15-20 रुपये का प्रसाद लेके, कि हमारी सुनेगा, या फिर करोड़ों का चढ़ावा दे के सोचते हैं कि हमारी सुनेगा। तुम्हारी तो पीड़ा ही कुछ नहीं है। सुननी थी तो उनकी सुनता ना। जब हिटलर ने लाखों लोगों को, बच्चे, औरतें, मासूम, निर्दोष लोग, उनको सिर्फ इसीलिए गैस चैम्बर में भर भर के भाप बना दिया, उड़ा दिया आकाश में, हड्डियां तक ना मिले जिनकी, सिर्फ इसीलिए कि वो सिर्फ जूस थे। इस बात को लेके बस वो हर रोज़ प्रार्थनाएं करते थे कि हमारे बच्चों को कैसे हमारी आंखों के सामने जला दे रहे हैं। उनकी प्रार्थनाएं क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं से छोटी थी, जो 10 रुपये लेके प्रसाद चढ़ा के सोचते हो कि हमारी सुनेगा? उनकी क्यों ना सुनी? किस तरीके से उनको जलील करके मारा गया। कितने ही जिहाद में पागल हुए लोग हज़ारों लोगों को मार देते हैं, जिनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं, पहचानते, कुछ बिगाड़ा भी नहीं जिन्होंने कुछ भी। उनकी क्यों नहीं सुनेगा? इंसानों की छोड़ दो, चलते चलते पाँव के नीचे कितने ही कीट पतंगे आके, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े आके मर गए। क्या उनका भगवान नहीं है? क्या वो, क्या इंसानों का ही भगवान है सिर्फ? उनकी क्यों नहीं सुनेगा? जिन कीट पतंगों में कितने ही बच्चे हैं, अपने घर वालों के पास खेलते कूदते होंगे, वो उनके घर वाले उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए बाहर निकले होंगे। कितने ही लाखों करोड़ों जीव जंतु मर जाते हैं पैरों के नीचे। उनकी क्यों नहीं सुनेगा? तुम्हारी क्यों सुनेगा फिर? क्योंकि तुम 15 रुपये का प्रसाद लेके आए हो इसलिए? या फिर थोड़े से अपने स्वार्थ में पागल हो तुम?
तुम्हें नौकरी नहीं मिली या पैसा नहीं मिला या फिर बीमारी से ग्रसित हो या फिर कोई तरक्की नहीं मिली है, तो कुछ छोटा मोटा कुछ दुख लग गया, तुम सोचते कि हमारी सुननी होती तो उनकी सुनता ना, जिनको बेरहमी से हम इंसानों ने आपस में लड़ाई से मार दिया। कितने ही जानवरों को मार देते हम, कितने ही पेस्टिसाइड से फसलों के ऊपर बैठे कीट पतंगों को मार देते हैं। क्या उनका भगवान नहीं है वो? इन चींटी, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, क्या भगवान इनका नहीं है वो? सभी का है ना वो तो फिर उनकी क्यों नहीं सुनेगा? तुम्हारी क्यों सुनेगा? क्योंकि तुम कर्म कांड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कुछ युक्तियाँ निकाल ली हैं, जंतर मंत्र कुछ सोच लिया, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनेगा। कितने बड़े भ्रम में हम, कितने बड़े झूठ है सोसाइटी में फैला के रखा गया लाखों करोड़ों सालों से, और चलता ही आ रहा है, क्योंकि इंसान डरता है भगवान से। और डर किस चीज़ का है? अगर भगवान नहीं है तो टॉपिक ही बंद है, फिर तो ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया। डरना किससे है फिर? कौन भगवान? अगर भगवान है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि तुम उसकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हो या नहीं चढ़ा रहे हो, कितने तंगी में हो या बीमार हो या दर्द में हो, दुख में हो, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो इस ब्रह्मांड में प्राणी कि तुम इन दुख दर्दों में हो। उस अगर वो भगवान है तो हर उस कीट पतंग के लिए जो तुम्हारे पैरों के नीचे अभी अभी आके मरा है कुछ सेकंड पहले, वो उसका भगवान है। तो तुम उसके लिए वही हो जो एक कीड़ा मकोड़ा है, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो धरती पे भगवान के लिए, अगर है तो। बाकी इसका निचोड़ कभी ना निकल के आया ना निकलेगा। बस इतना अगर है तो वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ। अगर उसको पॉजिटिव एनर्जी मान के चलोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है वो। उसको किसी कर्म कांड की ज़रूरत है ही नहीं है, ना किसी पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना घुटने टेक के एक कलाबादियाँ खाते 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 मंदिरों तक जाते हैं बहुत सारे लोग तो, कि हमारी सुनेगा, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर की यात्रा घुटनों के बल चल के आया हूँ, इसलिए मेरी सुनेगा। अरे कितने ही लोग तुमने मार दिए, कितने कीट पतंगे मार दिए, उनकी क्यों नहीं सुनेगा? फिर तुम्हारी क्यों सुनेगा? तो भ्रम ये चलता रहेगा ऐसे ही। कुछ निचोड़ निकालने के लिए भी बात नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना है कि ये लाइफ ऐसी है, ये सदियों से ऐसी चलती आ रही है, ऐसी चलती रहेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे कि भगवान है या नहीं है। इससे ना भगवान को फ़र्क पड़ना और ना तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। भगवान है या नहीं है, तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना इस बात से। कुछ नहीं होना इससे। जैसे चल रही है ये ऐसी चलती रहेगी, समझ से बाहर है।